नमस्कार दोस्तों, आपकी नजरों में ज्ञानी कौन है? क्या ज्ञानी वो है जो बेसमय ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में लगा रहता है, या फिर वो है जो अपने ज्ञानी होने का दिखावा हर समय करता रहता है? दोस्तों, वास्तव में ज्ञानी वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले और सही समय पर सही बात करे। मित्रों, बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहां तो हमें केवल ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ही सच्चा ज्ञान कहलाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका समाधान खोज लेता है, वास्तव में वही असली ज्ञानी कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूरब एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक है, तो कहानी में खोने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपका और अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी पर आते हैं। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में एक बार कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि ज्ञानी कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद जब वे सभी एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। वे सभी छात्र अपने गुरु के पास पहुंचे और उन्हें अपना प्रश्न बताया। शिष्यों के प्रश्नों को सुनकर पहले तो गुरु मुस्कुराए और इसके बाद उन्होंने कहा, शिष्यों, तुम्हारी चर्चा का विषय तो बहुत अच्छा है। आज मैं तुम्हें ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति के गुण और लक्षण बताता हूं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों के कारण बुद्धिमान कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति में यह 10 गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला, बुद्धिमान लोग अपने मन का राज किसी को नहीं बताते। समझदार लोग जानते हैं कि जो आज हमारा मित्र है वही कल मेरा शत्रु भी हो सकता है। इसीलिए ये अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपने राज कभी भी किसी को नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बात करते रहते हैं और अपने घर की उन बातों को भी किसी और को बता देते हैं जिन बातों को उन्हें गुप्त रखना चाहिए था। उन बातों को वे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बता देते हैं और फिर जब बुरा समय आता है तो फिर धोखा खा जाते हैं। फिर यही लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की दूसरी खूबी यह होती है कि बुद्धिमान लोग सबसे बात करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि वे सभी उनके अनुभवों को सीख सकें और उन्हें यह बात भली भांति याद होती है कि किसी भी क्षेत्र का एक सफल व्यक्ति उसे इन बातों को मिनटों में समझा सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलताओं से भी सीखने की कोशिश करता रहता है और यही वास्तव में सीखने लायक चीज होती है, क्योंकि अगर कोई यह पता लगा सकता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती हैं, तो उसके सभी ध्यान और प्रयास उन चीजों पर केंद्रित हो जाते हैं जो वास्तव में काम करती हैं। तीसरा गुण है, बुद्धिमान लोग काम पूरा होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग काम शुरू होने से पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। समझदार लोग ये बात समझते हैं कि किसी काम की बार बार बात करने पर उसे ये आदत उस काम की आग को ठंडा कर देती है। साथ ही यह भी समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्यों को बताने से क्या ही मतलब है जो हमारे उस कार्य का अंग भी नहीं है। और यदि गलती से हमने उस व्यक्ति को हमारे कार्यों के बारे में बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता है, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने कार्य में सफल न हो पाए। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुओं के षड्यंत्रों से बचता रहता है और उस कार्य में विघ्न आने के डर से कार्य की सूचना कार्य समाप्त होने से पहले किसी को नहीं देता और अचानक अपना कार्य पूरा करके सभी को चौंका भी देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सभी डरते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। चौथा गुण है,
समझदार लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, न ही किसी की बात पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पे चीजों को जांचते हैं, सच्चाई की गहराई में जाकर अच्छी तरह से समझकर ही निर्णय लेते हैं। सामने वाला कितनी भी मीठी बातें करे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि वह उस व्यक्ति की कथनी और करनी में समानता नहीं देख लेता। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है। मतलब वह केवल तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वह केवल वही मानता है जो वह देखता है और जो वह सुनता है। वह लोगों की बातों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के धोखा खाने की संभावना भी कम हो जाती है। बुद्धिमान लोग अपने समय के अनुसार सब कुछ करते हैं, यहाँ तक कि वे अपने खाली समय का भी उपयोग करते हैं और इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग धन से अधिक समय को महत्व देते हैं क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए वह अपने हर काम की एक सूची रखते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस और शिथिलता को जीवन में अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसीलिए ये कभी भी खुद को इन दो आदतों का शिकार नहीं होने देते। किसी काम की टाल मटोल इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। यह एक मानसिक बीमारी है जो आजकल अधिकतर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गुरु ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान लोगों का छठा गुण यह है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। बुद्धिमान लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि मनुष्य गलतियों से बना है, इसीलिए वे लोगों को क्षमा कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे को भी वैसा ही समझता है कि जैसे दुनिया का हर इंसान एक दूसरे से अलग है, इसीलिए उसकी सोच और उसका व्यवहार एक जैसा तो हो नहीं सकता। वे लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वे सभी को अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी भूल को वापस से सुधारा जा सके। सातवां गुण है, बुद्धिमान लोग असफल होने के बाद हार नहीं मानते बल्कि उसे ही अपना हथियार बना लेते हैं और अपनी गलती से सीख कर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वे कभी भी अतीत की सफलता पर आराम नहीं करते और न ही वे हमेशा अपनी प्रशंसा गाते रहते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जो वो आज के लिए काम करते हैं। असफलता बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती है लेकिन उन्हें विचलित नहीं कर सकती क्योंकि बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि असफलता क्या होती है। असफलता सफलता से पहले सीखे गए सबक के अलावा कुछ नहीं है जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताता है। असफलता उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है जिससे सीखकर अपने काम में और सटीकता से प्रयास करते हैं। मतलब बुद्धिमान लोग असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर का उपयोग ऐसे लोग अपने काम को और अच्छी तरह से सुधार के करने की कोशिश के लिए करते हैं। आठवां गुण है, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती फिर भी वे इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते बल्कि अपने अंदर झांकते हैं और अपनी गलतियों को जानने का प्रयास करते हैं जिससे वो उस कार्य को पूरा कर सके और अधिक मेहनत करने की कोशिश कर सके। बुद्धिमान लोग दोष देकर बचने की कोशिश नहीं करते बल्कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो बिना किसी डर और शर्म के सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करते हैं क्योंकि वे इस बात को समझते हैं कि गलती स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़कर खुद को बचाने की कोशिश करता रहता है जिससे वह अपनी गलती सुधार करके कभी भी आगे न बढ़ सके और साथ ही ऐसा व्यक्ति
हमेशा अपनी जीवन की असफलताओं के लिए दूसरों को ही दोष देता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता। समझदार लोग अपने आप से बात करते हैं। वास्तव में बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वे सोचते तो बहुत है, पर उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती। ना ही वह अतीत के किसी विचार को बार बार सोचते हैं। किसी समस्या के समाधान के बारे में वे तब गहराई से उसे सोच रहे होते हैं जब वे चिंतन और विचार कर रहे होते हैं, तो उस दौरान खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग काफी तीव्र गति से काम कर रहा होता है और वो चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं। 10वां गुण है, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वे अपना आपा तब तक नहीं खोते जब तक कि कोई अपनी सीमा न पार कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा वचन देने से हमेशा बचता है जिसे वह भविष्य में पूरा न कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है कि भविष्य में मेरे कहने का क्या फल होगा। इसीलिए वह क्रोध में आकर भी ऐसी बातें कभी नहीं करता जिससे उसे भविष्य में परेशानी हो। असलियत में बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वह शब्दों का प्रयोग सावधानी से करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को अभिमान में कभी नहीं बदलने देता। वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। इसके बाद गुरु ने कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये 10 गुण पाए जाते हैं। यदि ये 10 गुण आप सभी के अंदर भी हैं, तो आप भी समझदार हैं। गुरु की बातों से सभी शिष्य संतुष्ट हो गए। उन्होंने इस जानकारी के लिए गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लेकर आपके जो भी विचार हो उसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर दोस्तों आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।